क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन कब मिलेगी, किस परिस्थिति में मिलेगी और भारत की तैयारी क्या है। इसी पर आज एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी है कि अब भारत में कैसे वैक्सीन पहुंचेगी, क्या इंतजाम किए गए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। लॉकडाउन हुआ था उस समय भी हमारा कार्गो ऑपरेशन 24/7 चालू रहा, जिसमें कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट लाइफलाइन में जो भी कोविड की सप्लाई जाती थी उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में गवर्नमेंट की हमने बहुत मदद की थी और गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम किया था। आज भी जब हम इस दौर पे हैं, जबकि हमारी कोविड वैक्सीन्स अलग अलग जगह से फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल में है और वो लॉन्च होने के स्टेज पे है, तो हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया है जिससे कि हम जो भी वैक्सीन्स यहाँ आए उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ काम कर सकें। इसके लिए जस्ट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास 2 कार्गो टर्मिनल हैं। दोनों कार्गो टर्मिनल की कंबाइंड कैपेसिटी 1.8 मिलियन मेट्रिक टन है पर ईयर, और उसको हम लोग 2.3 मिलियन मेट्रिक टन तक लेके जा सकते हैं। ये दोनों कार्गो टर्मिनल के अंदर में हमारा कूल चैम्बर का फैसिलिटी है, जिसमें कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम कार्गो स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर रेंजेस 25 डिग्री सी से लेकर के -20 डिग्री सी तक का अवेलेबल है। यहाँ तक वैक्सीन के ट्रक्स का सवाल है, तो ट्रक्स के लिए भी हम लोगों ने सेपरेट एंट्रेंस बनाया हुआ है। एक ट्रक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसपे कि वो प्री बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट, जिससे कि ट्रक्स को वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास फास्ट रोटेशन करना है और आपको फास्ट कोविड वैक्सीन आपको आउट करना है एक बार जब आप रिसीव कर लें, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे पास उसकी भी फैसिलिटी है जिसमें कि ऑनलाइन ट्रक बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से वो डायरेक्ट डिस्पैच हो सकता है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और हम लोगों ने ये भी इंश्योर किया है कि कार्गो टर्मिनल में जो ऑपरेटिंग स्टाफ है उसका हम सफिशिएंट तरीके से ट्रेनिंग कर सकें, जिससे कि हर एक टाइप के वैक्सीन को कैसे हैंडल करना है उनको पहले से उसकी इन्फॉर्मेशन रहे। तो हम लोग रेडी हैं। जैसे ही वैक्सीन की यहाँ डिलीवरी होगी तो दिल्ली एयरपोर्ट फिर से गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पूरी तरह। और इस समय क्योंकि दिल्ली पर सबकी नजर है कि जहां हवाई अड्डे से दिल्ली से लोग निकलकर आरटीपीसीआर टेस्ट भले ही करवा रहे हैं, लेकिन डर लोगों के मन में है कि दिल्ली कैसे संभलेगी अगर वाकई में वो स्ट्रेन कोरोना का नया अवतार दिल्ली पहुंचता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है न सिर्फ पाबंदियां लगा दी गई थी बल्कि हड़कंप मच गया था एक बार दिल्ली के अंदर भी, सियासी तौर पर भी और आम लोगों के बीच में भी। जब इसी पर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा से सवाल किए गए, उन्होंने क्या कहा कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर और दिल्ली की तैयारियों को लेकर, एक नजर उस पर डालते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय के बाहर और आज हम यहाँ पर बात करेंगे राघव चड्ढा से, जो हमें बताएंगे कि दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है। जो कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में जिस तरीके से आया है, तो दिल्ली सरकार ने किस तरीके से इससे निपटने के लिए तैयारी की है। सर, जो कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में आया है, केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक सारी फ्लाइटें बैन कर दी, तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, सावधान रहना चाहिए। बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है जो जानकारी मिल रही है, और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैयार है हर आपदा का सामना करने के लिए। लेकिन ये अनिवार्य है कि हम यूके से आने वाली तमाम फ्लाइटों पे प्रतिबंध लगाएं और उनको ना आने दें, और जो लोग आ रहे हैं उनकी पूरी जांच हो, उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए। ये सारे कदम दिल्ली सरकार ने उठा लिए हैं, और दिल्ली में कोरोना को जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हराया है, उस पर नियंत्रण पाया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कोरोना रूपी राक्षस को फिर से दिल्ली में नहीं पनपने देंगे। शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमने बात करी थी राघव चड्ढा से, जो इन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार पूरी तैयार हो चुकी है नया कोरोना स्ट्रेन आ रहा है उसको लेके, और साथ ही इन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक सारी फ्लाइटें बैन कर दी गई है। ये एक अच्छा और सराहनीय कदम है। अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़े दावे किए जा रहे हैं उस पर कितनी खरी उतरती है आम आदमी पार्टी सरकार। कैमरा पर्सन सचिन के साथ उज्जवल कुमार जी के 24/7 न्यूज़ के लिए।
चलिए इसी पर आगे बात करेंगे। अरुण त्रिपाठी जी, जब तमाम सरकारें ये कहती हैं कि हम अपनी तरफ से तो बहुत तैयार हैं, कमी कहाँ रह जाती है? क्योंकि अगर सेंट्रल की तरफ से अभी कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई थी, उससे पहले महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा, कर्नाटक में लगा, और दिल्ली की गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमने जैसे डील किया कोरोना से, हम आगे बढ़कर तैयार हैं, हम नए स्ट्रेन को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। फिर पुराने कोरोना के समय क्या चीजें आपको लगता है कि जानबूझकर स्टेट्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के फरमान का इंतजार कर रहे थे? अब तो सबने ये सब चीजें देख ली हैं। क्या अनुभव की वजह से तमाम सरकारें इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जब फैसला लेगी तब लेगी, लेकिन हम अपने हिसाब से अपने प्रदेश की स्थिति को देख लें? नहीं, देखिए प्रियंका जी, आपको ज्ञात होगा कि पहले दौर में जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहला राज्य जो था वो पंजाब था। जब पंजाब में लॉकडाउन लगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई मिनिस्टर, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में कोरोना आ चुका है, तो यहाँ तक कि हेल्थ मिनिस्टर तक ने जब बात कहा था कि राहुल गांधी जी अफवाह फैला रहे हैं, आपको ज्ञात होगा। और काफी इनके प्रवक्ता भी आकर के बोले थे कि ये लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, और केंद्र सरकार से दबाव भी डाला गया था राज्य सरकार पे। कई राज्य डिमांड भी कर रहे थे। बाद में प्रधानमंत्री जी को चूंकि टीवी पे आना, आपको पता ही है उनकी आदत, भाई जो उनको शौक है, तो वो आकर के खुद ही अनाउंसमेंट किए कि आज भारत बंद रहेगा 12 बजे के बाद, तो कहना जरूरी है उनका। तो वो अधिकार वो राज्य के पास जा रहा था, तो उनको लगा कि राज्य सरकार कैसे लॉकडाउन कर सकती है, ये तो मेरा विशेषाधिकार है, जब मैं आऊंगा टीवी पे मैं ही कोई चीज नोट बंद करूं या देश बंद करूं, मैं ही बंद करूंगा। तो वो थोड़ा डिले किए प्रधानमंत्री जी जानबूझ करके, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही खड़ा कर दिया था सवाल कि आप देश को इमीडिएट लॉकडाउन में ले जाइए, कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना हमारे देश में पैर फैला रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये विपक्ष कैसे उठा सकता है सवाल, अगर विपक्ष ने उठाया तो हम 15 दिन बात करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है। देखिए, राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो 15 दिन बाद सरकार करती है, आपको ज्ञात होगा। हमने राहुल गांधी जी ने कहा कि लोगों को राशन देना चाहिए 10-10 किलो, सरकार ने बाद में 15 दिन बाद 5-5 किलो राशन देना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि लॉकडाउन करिए, इन्होंने नमस्ते ट्रम्प करने के बाद 20 दिन बाद लॉकडाउन किया। तो करते वही है जो राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो से उठा करके कोई चीज ले आएंगे, बाद में कहेंगे आपने मैनिफेस्टो में डाला था। चलिए, तो अच्छी बात है। अभी वैक्सीनेशन पर सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी, मतलब 15 दिन बाद वैक्सीन मिल जाएगी, आपको पता चल गया ये? देखिए प्रियंका जी, एक बहुत उचित सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप खेमचंद भाई बैठे हुए, खेमचंद भाई एक मिनट बस, एक सेकंड, एक बहुत उचित सवाल है। आज मैंने देखा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि 16 करोड़ लोगों का अब तक देश में टेस्ट हुआ है, और आपके माध्यम से मैं देख रहा हूं कि 1 करोड़ कुछ लोगों का अभी तक कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसमेम 96 लाख लोग ठीक हुए हैं और 1,44,000 समथिंग लोग मारे गए हैं। अब ये सवाल उठता है कि जिस देश की आबादी 138 करोड़ के आसपास है, उस देश में पिछले 8 महीने से जो कोरोना चल रहा था, उसका टेस्ट रेशियो 8 महीने में 16 करोड़ है। तो क्या अगर हम 138 करोड़ लोगों का टेस्ट करेंगे तो कितने साल लगेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर वैक्सीन आज नहीं 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आता है इस भारत में, डॉक्टर साहब भी सम्मानित हैं, बैठे हुए हैं, तो 138 करोड़ लोगों को कितने दिनों में वैक्सीन लगाया जाएगा? क्या 2, 4, 5 साल में लगेगा, या उसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई तैयारियां हैं? सरकार इसको भी साझा करे। ठीक है खेमचंद जी, जवाब दीजिए इस बात पर। और दूसरी बात ये, आबादी के हिसाब से ही पुराने कोरोना में जिस तरह से यहाँ हालत हमने देखी, अलग अलग प्रदेशों के अंदर परेशान हो गई थी सरकारें, यही आबादी वैक्सीनेशन के आड़े भी आपके आने वाली है, क्योंकि सिद्धार्थ गुप्ता भी और कई डॉक्टर इस चीज का दावा करते हैं कि आपको 1 साल में नहीं, कई साल लगेंगे कि लोगों तक ये आसानी से मिल सके जो वैक्सीन आएंगी। सभा में बात करते हैं, वो कहते थे कि जुलाई तक हमारे देश में 5 से 6 करोड़ लोगों को कोरोना हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से वैसा हुआ नहीं, और उन्होंने और भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शन, अरे भैया, आपने लेकिन हम सभी एज ए टीम काम किए और हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, और ईश्वर की कृपा से वैसा नहीं हुआ। और दूसरा, सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, और इसका एक सिस्टम है, और सिस्टम सरकार ने बना लिया है। उस सिस्टम के तहत सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार हेल्थ में काम कर रहे हैं या फ्रंट पे रह के जो भीड़ भाड़ वाले एरिया वहां पे काम कर रहे हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद जो बात होती है नेटवर्क की, तो नेटवर्क पूरी तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, स्टेट को लेकर काम कर रहे हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, उनकी बातों की स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनती। अगर उनके सजेशन ये कह रहे इतने अच्छे थे और महाराष्ट्र उनके सजेशन सुन लेती, तो सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र में नहीं होता। आप सबने देखा, सबसे जो बुरा हाल कोरोना में हुआ महाराष्ट्र स्टेट हुआ, सबसे ज्यादा हमारे वहां पे लोग गए और सबसे ज्यादा कोरोना भी कहीं पे हुआ।
लेकिन राहुल गांधी की बात उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं सुनी। अगर इतनी अच्छी बातें थी तो वो सुन लेते और वहां पे अच्छे से काम हो जाता और वहां पे लोग मारे नहीं जाते। लेकिन मैं अनकल राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं आपको आपके टीवी के माध्यम से ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इस पे सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, सारी एजेंसी पूरी तरीके से गंभीर है और सारी स्टेट गवर्नमेंट को साथ में मिला के प्लान बनाया जा रहा है। वैक्सीन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जिन लोगों को चाहिए उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी और पूरे सिस्टम के तहत पहुंचाई जाएगी। राहुल गांधी अपनी बात करते रहे, अपना मजाक उड़वाते रहे। अच्छा ठीक है खेमचंद जी, अरुण त्रिपाठी जी, छोटा सा सवाल है आपसे मेरा, छोटा सा सवाल है। जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को चिंता, उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया, कर्नाटक की सरकार को लगा नाइट कर्फ्यू लगा दिया, 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, और दिल्ली के बॉर्डर जब आप देखते हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं कि ये जो भीड़ है और ये जो आंदोलन है ये कंटिन्यू होना चाहिए। आप में से किसने ये कहा, आप में से किसने ये कहा कि कोरोना काल चल रहा है, नए स्ट्रेन का पता चल गया है, कुछ ऐसा करिए जिससे किसान अपने घर पहुंच जाएं? या किसान भाइयों से आपने कोई रिक्वेस्ट की हो या सरकार से इस मसले में बात की हो कोई? देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल आप बहुत अच्छा सवाल पूछिए। मैं चाह रहा था कि इस पे आप सवाल पूछे। देखिए ये जो देश के किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, अगर आपको लगता है कि विपक्ष के समझाने से या विपक्ष के आश्वासन से ये किसान कल आंदोलन खत्म कर देंगे, तो हम गंभीरता से आपके चैनल पे बैठ करके ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी किसान भाइयों, तो ये तीनों बिल रद्द करेंगे हम, और आप लोग कल से आंदोलन खत्म कर दीजिए। क्या खत्म हो जाएगा? क्योंकि विपक्ष के पास ये पावर नहीं है। जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार चला रहा है, उससे इस देश का किसान आश्वासन चाहता है।